संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरे बिहार में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। आबादी के हिसाब से विधानसभा और नए लोकसभा क्षेत्र बनाने की वकालत उपेंद्र कुशवाहा ने की है। सोमवार को पार्टी की ओर से प्रदेश महासचिव शिवेंद्र कुमार जीसू, जिलाध्यक्ष रमेश कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि परिसीमन सुधार को संवैधानिक अधिकार करार देते हुए 25 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज और 8 जून को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली की घोषणा की है। आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में परिसीमन में सुधार को लेकर जन आंदोलन का निर्णय लिया है। संवैधानिक अधिकार के तहत परिसीमन सुधार लेकर ही दम लेने की बात रालोपा के नेता ने कही। परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति, जनजाति और 33% की प्रस्तावित महिला आरक्षण के साकार होने की दलील है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से संवैधानिक अधिकार और परिसीमन को लेकर के संपूर्ण बिहार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, प्रत्येक जिला मुख्यालय। उसका मुख्य मुद्दा ये है कि वर्ष 2026 में परिसीमन हमारे देश का, भारत का होना है। और यह परिसीमन का मतलब ये है कि परिसीमन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे देश के जितने भी लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसका सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। सन 1951 परिसीमन हमारे देश में 3 बार हो चुका है, सन 1951 में, सन 1961 में और सन 1971 में। और इसके बाद 1976 में उस अनुच्छेद 82 के तहत सीट का परिसीमन किया गया और 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया 25 वर्षों के लिए। 1976 के बाद जब 25 वर्ष पूरा हुआ तो फिर कांग्रेस के ही सरकार ने फिर 25 वर्षों के लिए परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया, जिसके कारण जो है अभी 2026 में 50 वर्ष पूरा हो रहा है और 2026 में पुनः परिसीमन होगा। पूर्व के जो परिसीमन है 51, 61 और 71 में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे एक लोकसभा सीट का परिसीमन हुआ था, जबकि हमारे बिहार में आज के डेट जो परिसीमन है वो एक लोकसभा की आबादी 31 लाख की, 31 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट हम बिहार और उत्तर भारत के जितने भी राज्य वो हम लोग कर रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत में आज भी 10 लाख पे ही एक लोकसभा सीट। तो ऐसा एक ही देश में वैवानिक क्यों? इसलिए हम लोग इस परिसीमन का मांग करते हैं और 10 लाख की आबादी पे एक लोकसभा जैसे दक्षिण में है, उस तरह से हमारे उत्तर भारत में भी परिसीमन होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी इस मुद्दे को उठाने का काम हमारी पार्टी इसलिए पहले कर रही है क्योंकि आज अभी परिसीमन में 1 साल बाकी है, लेकिन दक्षिण भारत के जो सांसद है वो अभी से ही परिसीमन को बाधित करने के लिए लोकसभा में इसको फिर से टालने के लिए, फ्रीज करवाने के लिए मुद्दा उठा रहे। इस मुद्दे की ओर और किसी पार्टी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी इस मुद्दे को लेके चले हैं और संपूर्ण बिहार, संपूर्ण उत्तर भारत में इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और परिसीमन जो है उसको पुनः 10 लाख की आबादी पर इस इलाके में भी निर्धारित करने की मांग को लेकर के हम लोग इसको आंदोलन चलाएंगे। और इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 2-3 मुद्दे उठाया गया है जो जनहित का मुद्दा था, जैसे शिक्षा सुधार को लेकर के हमारी पार्टी बहुत बड़ी कार्यक्रम आयोजित की और हर जिले में, हर पटना में भी हम लोग कार्यक्रम किए और शिक्षा में आज सुधार दिख रहा है। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम, भारत का पहला नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो कॉलेजियम सिस्टम को मुद्दा उठाए थे और आज उस कॉलेजियम सिस्टम को साकार होने की ओर जा रही है। और तीसरा मुद्दा आज फिर परिसीमन को लेकर के है और हम लोग इस परिसीमन को लागू करवाते हैं। इसी के साथ मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। आंदोलन का 245 सीट पर तैयारी चल रही है और हर सीट पर हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे और जो ये जहाँ तक सीट की जो भी है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए घटक दल के सभी नेता मिलकर बैठ करके जो तैयारी, जो सीट मिलेगा उस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। की तरफ से कितनी उम्मीद की जा रही है सीटों को लेकर? हम लोग 20 से 25 सीट का उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि 2015 में हमारी पार्टी को 23 सीट मिली थी। आगे हमारे नेता तय करेंगे। सीमांचल पर फोकस रहेगा? बिल्कुल सीमांचल पे रहेगा और सीमांचल में हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी 1 से 2 सीट।
जागरूक करें। जितने भी पब्लिक हैं यहाँ के या जो नेता हैं, बहुत सारे नेता ऐसा है जिनको मालूम भी नहीं है परिसीमन क्या है, कैसे होता है, किस आधार पर। हम लोग अभी से चूंकि दक्षिण भारत के जो भी सांसद है वो जागरूक अभी से हो चुके हैं और लोकसभा में इसको रुकवाने के लिए अभी से ही वहाँ पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे उत्तर भारत के भी नेता यदि जागरूक नहीं होंगे, इस मुद्दे को हम लोग जनता की आवाज नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे लागू होगा। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, पार्टी की आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और संवैधानिक अधिकार परिसीमन को सुधार को लेकर, जिसको संबोधित हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव बड़े भाई जीशु सिंह जी प्रेस को विस्तार से संबोधित करेंगे।